अमेरिका में रहते हुए नेतन्याहू को चैलेंज करना कोई आसान काम नहीं, और वो भी ट्रंप के दौरे हुकूमत में। फिर अगर चैलेंज करने वाला शख्स न्यूयॉर्क जैसे ताकतवर सिटी का मेयर हो तो मामला सिर्फ सियासी नहीं रहता बल्कि अलामती जंग बन जाता है। जी हाँ, न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद नेतन्याहू रजीम जल भुन के रह गई है। ये शख्स अब वाकई नेतन्याहू के लिए एक डरावने ख्वाब की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। मेयर बनने से पहले इसने साफ अल्फाज में कहा था कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आया तो मैं इसे हथकड़ी लगवा दूंगा। बहुत से लोगों ने इसे इंतखाबी नारा समझा, लेकिन मेयर बनने के बाद भी ममदानी के तेवर नहीं बदले। हुआ कुछ यूं कि न्यूयॉर्क में इसराइल डे परेड हो रही थी, एक ऐसी परेड जिसमें शिरकत को न्यूयॉर्क की सियासी रवायत समझा जाता है। तकरीबन 61 बरस से शहर का हर मेयर, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, इस तकरीब में शरीक होता आया है। लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने इस रवायत को तोड़ दिया। इसने दो टोक अंदाज में इस परेड में जाने से इनकार कर दिया। अब यहाँ एक बात ज़हन में रखिएगा कि न्यूयॉर्क में होने वाली इसराइल डे परेड कोई आम इवेंट नहीं, ये महज नाच गाने या झंडे लहराने की तकरीब नहीं, बल्कि अमेरिका में इसराइली असरो रसूख, सियासी ताकत और यहूदी कम्युनिटी की यकजहती की अलामत समझी जाती है। ये परेड, जिसे आजकल इसराइल डे ऑन 5th कहा जाता है, हर साल न्यूयॉर्क की 5th एवेन्यू पर निकाली जाती है। इसका आगाज 1964 में हुआ था, जब अमेरिकी यहूदियों ने इसराइल की हमायत और अपनी शनाख्त को नुमायां करने के लिए ये मार्च शुरू किया। वक्त के साथ साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रो इसराइल अवामी तकरीबात में शामिल हो गई। इस परेड के मकासद भी बड़े वाज़ेह हैं, जैसे इसराइल के कयाम और वजूद का जश्न मनाना, अमेरिका और इसराइल के तल्लुकात को मजबूत दिखाना, न्यूयॉर्क की ताकतवर यहूदी आबादी को एक प्लेटफॉर्म देना और इसराइल के लिए सियासी और समाजी हमायत का इजहार करना। न्यूयॉर्क में ये परेड इसलिए भी गैर मामूली अहमियत रखती है क्योंकि इसराइल के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी यहूदी आबादियों में से एक इसी शहर में आबाद है। इसीलिए 5th एवेन्यू सिर्फ एक सड़क नहीं रहती, बल्कि इस दिन इसराइली ताकत के मुजाहरे का स्टेज बन जाती है। अब जरा सोचिए, ऐसे माहौल में एक मेयर का इस परेड में शिरकत से इनकार करना क्या मायने रखता है। ये महज ना जाना नहीं था, बल्कि एक सियासी पैगाम था, ऐसा पैगाम जिसने इसराइल के हामी हलकों में खलबली मचा के रखी हुई है। इस वक्त ममदानी परेड में नहीं गया, लेकिन इसके बाद यहूदी हलकों और प्रो इसराइल शख्सियात की जानिब से इस पर शदीद तनकीद शुरू हो गई है, और इसमें न्यूयॉर्क के साबिक मेयर रूडी जूलियानी भी शामिल हैं। लेकिन ममदानी ने भी झुकने के बजाय अपना मौक़िफ़ मज़ीद वाज़ेह कर दिया है। उसका कहना है कि वो यहूदियों के खिलाफ नहीं, लेकिन इसराइली हुकूमत की पॉलिसियों का सख्त नाक़िद जरूर है, और चूंकि ये परेड इसराइली रियासत की हमायत की अलामत समझी जाती है, इसलिए वो इसमें शरीक नहीं हो सकते। यहाँ असल बात सिर्फ एक परेड की नहीं, असल बात यह है कि पहली बार न्यूयॉर्क के इक़्तिदार के अंदर से एक ऐसी आवाज उठी है जो इसराइल के सामने झुकने के लिए तैयार नजर नहीं आती, और यही चीज नेतन्याहू रजीम के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे है, क्योंकि ममदानी ने इस परेड में शिरकत ना करके इसराइल को ऐसा जख्म दिया है जिसकी टीसें इस वक्त नेतन्याहू के सीने में उठ रही हैं। अजम टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।